हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शाही शीरमाल की रेसिपी। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसे बिना अंडे बिना किसी यीस्ट के कैसे बनाएं। और इसे बेक करने के हम 3 अलग-अलग मेथड बताएंगे। बिना ओवन के इसे हम बड़ी ही आसानी से तवे और कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अलग-अलग तरीके से अलग-अलग स्वाद के शीरमाल हम आसानी से बिना अंडे बिना यीस्ट और बिना ओवन के घर पर तैयार कर लेंगे। तो फिर वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है। आप मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और यह लगभग 300 से 350 ग्राम मैदा है। और इसके साथ ही हम इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए इसके अंदर आधा कप बेसन भी डाल देंगे। बेसन डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर लें। और इसके साथ ही आधा कप हम सूजी भी डाल लेंगे इसके अंदर। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आधा कप मिल्क पाउडर डाल लेंगे। बेसिकली शीरमाल के आटे में मावा या खोया डाला जाता है, लेकिन आप मावे की जगह मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पर इसके अंदर आधा कप पिसी हुई चीनी भी डाल लेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 कप पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसमें इतनी ही चीनी पड़ती है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल लेंगे। और इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाल लेंगे। क्योंकि हम इसे बिना यीस्ट के बनाने वाले हैं, तो इसके अंदर हमें यह डालना ज़रूरी है। अब इसको फ्लेवर देने के लिए 5-6 इलायचियों को फ्रेशली कूट कर इसमें डाल लेते हैं। और आप इसके अंदर केसर भी डाल सकते हैं या फिर रोज़ एसेंस या केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप मेल्टेड घी। और साथ ही साथ हम इसके अंदर आधा कप दही डालेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा दही ना लें। और इस डो को गूंथने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सारा दूध इसमें नहीं लगने वाला है, इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा दूध इसमें डालेंगे। पहले हम दही, घी और सारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और फिर थोड़ा-थोड़ा दूध डालकर इसका हम एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। जैसा हम रोटी का डो लगाते हैं, उससे भी थोड़ा-सा सॉफ्ट लगाएँगे और ज़्यादा ढीला भी नहीं हो ताकि वो हमें सँभालने में दिक्कत ना हो। शाही शीरमाल के जो डो होते हैं, उसके अंदर मावा और दूध यह बेसिक चीज़ें होती है। और कई बार तो यह अंडे और यीस्ट से बनाया जाता है। तो हर कोई अंडा खाता नहीं है और यीस्ट भी हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम आज इसे बिना अंडे और बिना यीस्ट के बना रहे हैं। इसीलिए हमने इसके अंदर दही, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा दूध डालेंगे और फिर एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। जब भी आप शाही शीरमाल का आटा गूँथें, तो उसे गूँथने के बाद इस तरह से मसल-मसल कर 4-5 मिनट तक गूँथें। और फिर ऊपर से घी या तेल लगा लें। और फिर डो को ढककर आधे घंटे के लिए साइड में रख लें, ताकि ये थोड़ा फर्मेंट हो सके। कम से कम डो को आधे घंटे तक रेस्ट देने के बाद हम डो को इस तरह से थोड़ा मिक्स करके वापस से गूँथ लेंगे। और फिर इसके टेक्सचर को हम देख लेंगे। जब आप आटे को इस तरह से खोल कर देखेंगे तो आपको अंदर से ब्रेड के डो की तरह थोड़ी-थोड़ी जालियाँ दिखाई देगी। और शीरमाल एक तरह की कम मीठी ब्रेड ही है। और अब हम इसे अपने हिसाब से तोड़ लेंगे पेड़ों में, यानी कि जिस साइज़ का शीरमाल हमें बनाना है, हम उस हिसाब से पेड़े तोड़ लेंगे। नॉर्मली ये एक चपाती की शेप का होता है और एक मोटी रोटी के जैसा होता है, यानी कि चपाती से थोड़ा मोटा ही होता है और ये पतला नहीं होता। तो उस हिसाब से हम एक पेड़ा तोड़ लेंगे और इस तरह से किनारों से हम दबा-दबा कर उसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसे बेलेंगे तो ये थोड़ा फटा-फटा लगेगा। तो हम इसे बीच-बीच में किनारों से दबाकर अच्छी तरह से इसको इवनली शेप दे देंगे, ताकि ये दिखने में खराब ना लगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमने एक मोटी रोटी के आकार का इसे बेल लिया है। और कांटे की हेल्प से इसके ऊपर इस तरह से छेद कर लेंगे और एक डिज़ाइन बना लेंगे। मार्केट में जो शीरमाल मिलता है उसके ऊपर इसी तरह का पैटर्न होता है, ताकि सेकने पर ये फूले नहीं। और हम इसे उठाकर एक बार थोड़ा-सा चेक कर लेंगे कि ये चिपका तो नहीं है, क्योंकि जब हम तवे पे डालेंगे तो इसे ईज़िली होल्ड कर सकें।
और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट चिपकाने के लिए हम इसके ऊपर दूध से ब्रश कर लेंगे। आप चाहें तो दूध की जगह पानी से भी इसे गीला कर सकते हैं, ताकि ड्राई फ्रूट इसके ऊपर आसानी से चिपक जाएँ। लेकिन दूध से ब्रश करने पर इसके ऊपर एक अच्छी-सी शाइनिंग आएगी। यहाँ पर ड्राई फ्रूट डालना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन हम शाही शीरमाल बना रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट डालना तो बनता ही है। और इस तरह से हमने पहले काजू की एक लेयर ऊपर लगा ली है, यानी कि काजुओं को हमने इस तरह से 2 हिस्सों में बाँट लिया है, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक सके और हम पहले एक लाइन इसकी बना लेंगे। अब दूसरी लाइन हम किशमिश की लगाने वाले हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और पैटर्न जो डिज़ाइन का हमने बनाया है, वो भी आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। आप अपने मनपसंद किसी भी डिज़ाइन में इसे डेकोरेट कर सकते हैं और इसी तरह से हम एक-एक करके बादाम, पिस्ता और दूसरे ड्राई फ्रूट्स की भी लेयर लगा देंगे। अब सेंटर में हम एक अंजीर चिपका देते हैं, ताकि ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और साइड में जो खाली जगह दिख रही है, उसके अंदर हम मेलन सीड्स डाल देंगे। यह भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब बेलन की हेल्प से हम इन ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा-सा चिपका देंगे, ताकि यह निकले नहीं। अब हम बड़ी ही सावधानी से शीरमाल को इस तरह से उठा लेंगे और तवे के ऊपर रख लेंगे। आप इसे तवे पर कैसे बेक कर सकते हैं, हम वो मेथड दिखा रहे हैं। तो हम गैस बर्नर ऑन कर लेंगे और उसके ऊपर शीरमाल को इस तरह से तवे पे रख के डाल लेंगे और आँच को बिल्कुल लो कर लें, क्योंकि ये जलने के बहुत ही जल्दी चांसेस रहते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे बेक करेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से हीट मिल जाए, इसके लिए हमने एक दूसरा तवा दूसरे बर्नर पर गर्म करके रख लिया था और गरम-गरम तवा इस तरह से हम इसके ऊपर उल्टा ढक देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट पर बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे बेक किया और नीचे से ये पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है और ऊपर से भी ये सिक चुका है, क्योंकि हमने गरमा-गर्म तवा इसके ऊपर रखा था। ऊपर से अगर आपको यह कच्चा लगे तो आप इसे फ्लिप करके भी सेक सकते हैं। और अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके ऊपर घी से ब्रश कर लेंगे। मार्केट में कई जगह इसे पूरा का पूरा घी में डिप किया जाता है, यानी कि एक बड़े बर्तन में मेल्टेड घी ले लेते हैं और इसे पूरा उसके अंदर डिप कराया जाता है और फिर निकाला जाता है। लेकिन हम सिर्फ़ ऊपर से इसे घी से ब्रश कर लेते हैं। यह आपकी चॉइस है कि आप इसमें इसे कैसे करते हैं। यह तो था पहला तरीका बिना ओवन के इसे तवे पर बेक करने का। और अब हम दूसरा शीरमाल बनाएँगे तिल वाला और उसे हम कढ़ाई में बेक करेंगे, ताकि आप इसे चाहें तो कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में शीरमाल बेक करने के लिए एक मोटी कढ़ाई ले लेंगे और उसके नाप की एक प्लेट ले लेंगे, जिसके अंदर हम शीरमाल को रखकर बेक करने वाले हैं। तो इस कढ़ाई को हम 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए गैस बर्नर पर रख देते हैं और जिस तरह से हमने पहले शीरमाल को बेला था, उसी तरह से हम बेल लेंगे और पहले से ग्रीस की हुई प्लेट के अंदर उसे शिफ्ट कर लेंगे और इस तरह से काले और सफ़ेद तिल इसके ऊपर डाल लेंगे। यानी कि यह आप तिल वाला भी बना सकते हैं। तो हमने दोनों तरह के तिल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिए हैं और उन्हें अच्छी तरह से चिपका दिए हैं। अब प्रीहीटेड कढ़ाई में इसे बड़ी ही सावधानी से रख लेते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर लगभग 5-6 मिनट तक इसी तरह से बेक होने देंगे और बीच-बीच में हम इसे चेक करते जाएँगे कि ये जल तो नहीं रहा और जब ये एक साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा, तो इसे हम पलटकर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो तिल वाला शीरमाल भी कढ़ाई के अंदर हमने बेक कर लिया है और ये अच्छी तरह से दोनों तरफ से बेक हो चुका है और इसके ऊपर ही हम घी की ब्रशिंग कर लेते हैं। घी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा इस पर डाल सकते हैं। अब हम इसे नॉर्मल से फ्राइंग पैन में कैसे बेक करें, यह वाला मेथड भी देख लेते हैं। इसके लिए फ्राइंग पैन को हम घी से ब्रश कर लेते हैं और गैस बर्नर अभी ऑन नहीं करना है। पहले हम सारे ड्राई फ्रूट्स को बारीक काट कर उन्हें मिक्स कर लेंगे और एक बोल में डाल लेंगे और अब हम एक पेड़ा तोड़ लेंगे आटे में से और फिर इस तरह से उसका एक बॉल बना लेंगे और इसे हम पहले थोड़ा-सा बेल लेते हैं और फिर जो हमने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे, उन्हें हम चकले पर स्प्रिंकल कर लेंगे, ताकि हम इसके ऊपर उन्हें अच्छी तरह से चिपका सकें। और अब हम पहले जैसा शीरमाल बेल लेंगे, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। अब हम इसे उठाकर फ्राइंग पैन में डाल लेते हैं और गैस बर्नर को ऑन कर लेते हैं।
लेकिन ध्यान रखें कि फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो लगभग 3-4 मिनट तक हम इसे एक साइड से बेक कर लेंगे ढक्कन लगाकर और फिर जब ये नीचे से ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम इसे पलटकर दूसरी साइड से भी चपाती की तरह बेक कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे। और जब ये दोनों तरफ से सिक जाएगा, तो इसके ऊपर भी हम घी लगा लेंगे। तो देखा आपने, आज हमने किस तरह से 3 अलग-अलग फ्लेवर के शाही शीरमाल बिना अंडा, बिना ओवन और बिना यीस्ट के घर पर बनाकर तैयार कर लिए हैं, ताकि जब भी कभी आपका मन हो तो बिना किसी परेशानी के आसानी से घर के साधारण यूटेंसिल्स के साथ इन्हें बना सकें। तो अब जाने से पहले वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें।